हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मुकेश कुमार पे। आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है आपका क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर वेयर ए सर्कल आर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉ विथ वर्टेक्स ओ of an equilateral triangle OAB and side 12 सेंटीमीटर एज ए सेंटर। ओके, मीन्स आपसे पूछा गया है ये जो फिगर है इसका पूरे फिगर का एरिया क्या होगा। इसको मैंने जो प्लस 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 करके जो बोला है यही पूरा आपका शेडेड पार्ट का, इस पूरे पार्ट का आपसे एरिया पूछा गया है कि आपका एरिया क्या होगा। ठीक है ना, जिसमें से आपको पता होना चाहिए, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है सर्कल का रेडियस आर आपका गिवन है 6 सेंटीमीटर। ओके, और ये बोल रहा है ये ट्रायंगल है, ये सिर्फ ट्रायंगल ही नहीं है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल लगने से इसका मीनिंग ही कुछ अलग हो जाता है। ओके, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और जिसका साइड दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसका तीनों साइड क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए, और तीनों एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मीन्स एक एंगल क्या होगा आपका 60 डिग्री होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम, एंगल का सम कितना होता है आपका 180 होता है। और हमने इसमें क्या बोला, इक्विलेटरल होने के लिए तीनों एंगल कितना होना चाहिए, 60 60 60 60 होना चाहिए। इसका मतलब तीनों एंगल क्या है आपका 60 60 है, और तीनों का साइड क्या है ए, जो ए मैंने क्या बोला है आपका क्वेश्चन में गिवन है 12 सेंटीमीटर। ओके, और ये आपका सर्कल। अब देख लीजिए, इस क्वेश्चन को एरिया आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो इस क्वेश्चन का एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, या तो हम लोग पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, या हम लोग पहले पूरे इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और फिर प्लस कर देते हैं सर्कल के इतने पार्ट का एरिया, क्योंकि इस पार्ट का एरिया तो हम लोग ट्रायंगल निकालेंगे उसी में ये कवर हो जाएगा। तो पहले हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और फिर हम लोग ये जो सेक्टर, ये जो सर्कल में बचेगा इसको, जिसको हम लोग मेजर सेक्टर बोलते हैं, मेजर सेक्टर, उस वाले पार्ट का एरिया हम लोग निकाल लेंगे। ओके, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। ओके, और उसके बाद हम लोग सर्कल के मेजर सेक्टर वाले पार्ट का एरिया हम लोग निकाल लेंगे, इसी को हम लोग। और ये छोटा वाला सेक्टर जो बच गया, ये अब इसका एरिया तो हम लोग इसी में आ गया। ओके, इसलिए हम लोग इसका एरिया नहीं निकालेंगे पूरे सर्कल का, बस मेजर पार्ट ऑफ सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, ठीक है ना, ऑफ ए सर्कल। ठीक है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर ये सब क्या होता है, मैंने अपने एक वीडियो जो इसका इंट्रोडक्शन क्लास में है उसमें हमने समझाया है, और इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यदि आपको इसमें कोई भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है तो आप उस लिंक से क्लिक करके आप उसमें सारा वीडियो को देख सकते हैं, और उससे आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अब देख लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, ये कैसे निकलता है इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप उससे आप देख सकते हैं। प्लस πr² इंटू θ/360। और ये एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर हो या माइनर सेक्टर हो, सब के लिए ये फार्मूला क्या होता है आपका πr² इंटू θ/360। ओके, सेक्टर का एरिया का जब भी बात होगा तो इसका यही फार्मूला होगा। अब देख लीजिए, इस क्वेश्चन में थीटा क्या होगा इस सर्कल के लिए। ये यदि 60 डिग्री है और ये सर्कल का पूरा एंगल आपका होता है 360, ठीक है ना, तो हमें जिस पार्ट का एरिया निकालना है वो तो बस इतना ही पार्ट है। ओके, तो इस पार्ट का कि नहीं एंगल कितना हो जाएगा, तो 360 में से 60 माइनस कर देंगे, मतलब 300 डिग्री जो होगा वही आपका इसका थीटा होगा। वही चीज़ को मैंने यहाँ पे आपको निकाल दिया है, थीटा इक्वल्स टू 360 माइनस 60। और ये होगा कैसे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बोल करके समझा दिया। अब देख लीजिए, √3/4 साइड क्या है आपको क्वेश्चन में गिवन है ए, जो कितना है 12 सेंटीमीटर, इसका साइड का स्क्वायर है इसलिए मैंने 12 और 12 को 2 बार लिखा है। अब ये देख लीजिए, πr² इंटू θ/360, पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर की जगह पे क्वेश्चन गिवन है 6 इंटू 6, आर का स्क्वायर इसलिए मैंने 6 को 2 टाइम्स लिखा है। और थीटा आपका 300 आ गया, उसी थीटा को मैंने 300 पुट किया डिवाइडेड बाय 360।
अब जब हम इसको कट करेंगे तो देख लीजिए 300 से 360 को जब काटेंगे तो 5 से 6 से काटेंगे तो ये 6 जा और ये कितना आ जाएगा 5 और एक जीरो से पहले एक जीरो को काट देंगे और 5 छक्के 30 और 6 36 और फिर इस 6 से इस 6 को काट देंगे। इधर क्या बच गया आपका 22 × 6 × 5 22 × 6 × 5 और नीचे में क्या बच गया आपका 7। और जब हम लोग इस साइड देख रहे हैं तो देख लीजिए इस 4 को 12 से काटेंगे तो क्या बच गया 3। तो इस साइड क्या बच गया आपका 3 × 12, ठीक है ना, 3 × 12 बच गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और √3 है तो वैसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है 36 √3 प्लस में 22 × 6 × 5 डिवाइडेड बाई 7 है। जब इसको पूरे को बढ़िया से कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा 36 √3 प्लस में क्या आएगा, प्लस में आपका आएगा 660 डिवाइडेड बाई 7। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। कोई आप लोगों को कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।